नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूं और देखिए वसुंधरा राजे जो अभी सुर्खियों में बनी हुई हैं। क्या टीवी चैनल, ये मैं दावा करके कह सकती हूँ कि इस समय आप कोई भी टीवी चैनल खोलिए, कोई भी अखबार देखिए, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, एक नाम राजस्थान का दिग्गज नेता वसुंधरा राजे लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। हेडलाइन उनके नाम की चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज उनके नाम की चल रही है कि क्या इस बार मुख्यमंत्री वो बनेंगी राजस्थान की या नहीं, फिर से उनके ऊपर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा या नहीं, या कितनी मुश्किल उनके लिए होने वाली है बालकनाथ क्योंकि सामने है। और मैं ये भी यहां पर कह सकती हूं कि आला कमान की पूरे बीजेपी में हलचल मचा करके रखी है एक इकलौती महिला नेत्री ने। आला कमान की भी नींदें गायब है, पर्यवेक्षक भेजे गए और पर्यवेक्षक का देखिए मैं बात यहां पर करूं, 2 दिन हो गए हैं घोषित हुए पर अभी तक भी पर्यवेक्षक वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। उनकी व्यस्तता को लेकर के बातें की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसा ना हो कि राजस्थान में बड़ा पेच फंस जाए और वसुंधरा ऐसा पेच फंसाएं कि भैया उससे निकल ना पाए, क्योंकि उनके बेटे दुष्यंत जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करने के आरोप में उन पर ये बातें लगी कि भैया उन्होंने रिजॉर्ट में कुछ विधायकों को रोका हुआ था। ये आरोप लगाया खुद बीजेपी के विधायक के पिता ने कि मेरे बेटे को रिजॉर्ट में रोका हुआ था। वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स साथ में जो शक्ति प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, रिजल्ट के तुरंत बाद वो 25 से ज्यादा विधायकों से मिलती है। वही आज तक की खबर के मुताबिक मैं ये भी बात करूं कि 68 के करीब ऐसे विधायक हैं जो उनको समर्थन दे सकते हैं। वसुंधरा राजे कहीं भी जा सकती हैं। आप इस बात का अंदाजा समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाह रही हूं कि वो कहीं ना कहीं ऐसा पेच फंसा के बैठी है, अंदर खाने क्या करेंगे कुछ नहीं पता चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण खबर इस बीच में कि कल रविवार को भी उन्होंने बहुत सारे विधायकों से मुलाकात की है। उनके घर पर, उनके निवास पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है विधायकों की। तो क्या करने वाली है राजस्थान में? ऐसा ना हो कि बीजेपी के साथ खेला हो जाए, एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ जाए। क्या होगा? बालकनाथ जिनका नाम सर चढ़ करके बोला जा रहा था कि भैया दूसरे योगी उतरने वाले हैं। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर कुलदीप मलिक जो लेक्चरर भी हैं। तो सीधे बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर बहुत स्वागत है। राजस्थान की इस खबर से कैसे शुरुआत करेंगे? पूरा बवाल मचा हुआ है, बवंडर मच रहा है, कैसे इन खबरों की बातों और तह तक जाया जाए? क्या होने वाला है राजस्थान में? देखिए पूछना चाहती देखिए मैडम, आज पूरे हिंदुस्तान की नज़र, और मैं कह रहा हिंदुस्तान के अगर अंदर 143 करोड़ लोग हैं, आज सबकी नज़र राजस्थान पे टिक रही। और राजस्थान में भी वसुंधरा राजा जो सिंधिया जी है उनके ऊपर जो है नज़र टिक रही। और जैसा आप भी बता रहे कि शायद एक बड़ा खेला राजस्थान के अंदर जो है होने जा रहा, जिस तरीके बिल्कुल जिस तरीके की रिपोर्ट वहां पे आ रही। हाँ। और आपने बिल्कुल सही बताया, लगभग 70 के आसपास जो विधायक है वो व्यक्तिगत तौर पे वसुंधरा राजा से जो है संपर्क में है। आप अगर मुख्यमंत्री भी रही है, एग्जैक्टली वो 2 बार की मुख्यमंत्री है और बड़ी दबंग जो है नेत्री जो है राजस्थान की है। और मैं बताऊं कि ये तो इस टाइप की जो है नेता वहां पे है कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी भाषण देते थे तो मोदी जी और अमित शाह जी और इन तीनों का एक कद माना जाता था। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के कद की नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जो आज संघर्ष करती हुई राजस्थान को लेकर, और संघर्ष किस पद को लेकर, तीसरी बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनने को लेकर। अब कहीं ना कहीं बस जनता को यही देखना कि आने वाले टाइम में क्या होगा, राजस्थान में क्या हो सकता है। दूसरे पाले में एग्जैक्टली राजस्थान में खेला हो सकता है। भाई भारतीय जनता पार्टी वाले अलग अलग राज्यों में खेला करने में इनको एक्सपर्टाइज है, लेकिन मैं व्यक्तिगत अनुभव से जो मैं देख रहा कि जिस तरीके से पिछले 8 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा, आप सिलसिलेवार देखो। 3 तारीख को रिजल्ट आए और रिजल्ट भी ऐसे आए कि भारतीय जनता पार्टी वाले सोच नहीं सकते थे कि इस टाइप के जो है रिजल्ट आएंगे 3 राज्यों में, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो। भाजपा वालों ने भी नहीं सोचा था कि इतना प्रचंड बहुमत उनको मिलेगा। उसके बाद फिर वहां पे मुख्यमंत्री को लेकर कवायद शुरू हो जाती है, पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं तीनों राज्य में। लेकिन अगर अभी मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, वहां पर मुख्यमंत्री
घोषित हो चुके। आप आदिवासी चेहरा वहां पे जो है घोषित हुए। इसके बाद आप मध्य प्रदेश में हो, वहां पे मुख्यमंत्री घोषित होने वाले हैं। उसमें शिवराज सिंह चौहान का भी नाम हो सके या किसी दूसरे का भी नाम हो सके, लेकिन एग्जैक्टली राजस्थान पीछे नहीं, मुझे तो लग रहा बहुत पीछे है। और जिस तरीके की ड्रामाबाजी ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं कि भाई ये हो रहा है इस वजह, मुझे तो पता चला कि आदरणीय राजनाथ जी को पर्यवेक्षक बना के भेजेगा, वे तो अब तक राजस्थान पहुंचे भी नहीं। नहीं तो ये तो केवल एक पब्लिक को दिखाने का एक ड्रामेबाजी है, और ड्रामेबाजी करने में तो भारतीय जनता पार्टी निपुण है, इसमें तो कोई बताने वाली बात नहीं। कहीं ना कहीं अंदर खाने जिस तरीके की मीटिंग हो रही, आप देखो कैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक कांग्रेस के रिसोर्ट में आते हैं, उसमें दुष्यंत जी का नाम आता है। आरोप लगाए ना नहीं तो मैं भी तो यही बताने की कोशिश कर रहा कि किस तरीके से वे विधायक कांग्रेस के रिसोर्ट में आकर रुकते हैं। इसके बाद वसुंधरा राजे जी को जो है दिल्ली बुलाया जाता है, वो आंगन फांगन में जो है दिल्ली आती है जब नड्डा जी से मिलने के लिए। लेकिन वो नड्डा जी से मिलने के लिए आती है, इस बात का भी जो है लोगों को बाद में पता चला। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो ये राजनीतिक रूप से नहीं, ये तो मैं किसी अपनी जो है बिटिया से मिलने के लिए यहाँ पर आई। धीरे धीरे वे परतें खुलती है, और अब बिल्कुल गंभीरता के साथ हम इस बात को बता रहे हैं कि लगभग 65 से 70 विधायक ये वसुंधरा राजे के संपर्क में है, ये समर्थन दे रहे, और कहीं ना कहीं एक बड़े खेले की तरफ राजस्थान और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर संकट के बादल मंडराते हुए। अभी कुछ घंटे बाकी हैं, क्योंकि मैं कुछ घंटे ही कहूंगी। ये आशंका लगाई जा रही है 13 तारीख को तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, और साथ ही साथ 15 तारीख तक मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में भी शपथ ले सकते हैं। पर उससे पहले सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ही घोषित हो जाए। सवाल ये है बड़ा कि बीजेपी ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि भैया अपने हिसाब से चलते हैं, आला कमान देखता है किसको बनाना है किसको नहीं, और इसीलिए ये चिंतन मंथन किया जा रहा है। देखिए मैडम, मैं बिल्कुल आपको एक बात बता दूं, नेता भाई नेता है, वो किसी भी पार्टी का हो, वो भाजपा का हो, वो कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो। अभी अब अगर आप पूर्व में देखें, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के अंदर गहलोत जी का और सचिन पायलट जी का कुछ मनमुटाव हुआ। अंदर की खबर आपको भी पता होगा कि किस तरीके से वहां पे जो है वसुंधरा राजे जी का जो है रोल आ गया। लोग तो ये भी जो है कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर सचिन पायलट खिसकते हैं तो वसुंधरा राजे गहलोत जी से हाथ मिला सके, इस संभावनाएं बन सकती है। इस तरीके की खबरें राजस्थान से आई थी। तो क्या अगर उस टाइम पे वे हाथ मिला सकते थे, आज भी तो दोनों के वही हाथ है, आज भी कहीं ना कहीं बिल्कुल गंभीरता से ज्यादा रास्ता नहीं है वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत नहीं। अरे एक बात बताओ, यही तो सारा ड्रामेबाजी हो रही है। अब कह रहे कि राजनाथ सिंह जो है राजस्थान और दिल्ली के बीच में अटक गए, वहां पे जो है राष्ट्रपति जी का दौरा हो रहा है, इस वजह से सारी नहीं, ये सारी की सारी जो बातें बताई जा रही, ये जनता को गुमराह करने के लिए बताई जा रही। हकीकत में तो वसुंधरा राजे जी नहीं चाहती कि राजस्थान के अंदर उनके अलावा कोई मुख्यमंत्री बने। एक चीज और है सर कि एक तरफ तो वसुंधरा राजे इतनी मेहनत करती है कि अपने खुद के कोई भी विधायक का चुनाव लड़ता है तो वो अपनी विधानसभा से नहीं निकल पाता। उन्होंने लगभग 40 से 50 ऐसे क्षेत्र रहे हैं जिनमें जाकर के अपनी विधानसभा को छोड़ करके उन्होंने वहां प्रचार किया है चुनाव के समय। बात ये भी उठ रही है कि भाई 2 बार मुख्यमंत्री बन गई तो तीसरी बार काहे आस लगा के बैठे, किसी और को मौका देखिए दे। मैडम, अगर आप वसुंधरा राजे जी की हिस्ट्री देखे, उनका इतिहास देखे, उनका थोड़ा पर्सनल व्यक्तित्व भी देखे, उनका पर्सनल जीवन देखे, तो वो जो महिला है वो संघर्ष करने वाली महिला है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संघर्ष किया। भले ही मैं वहां पे जाना नहीं चाहता, आप शादी देखो, उनकी शादी राजघराने से दूसरे राजघराने में हुई, फिर डिवोर्स हुआ, किस तरीके से उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी अपने मायके में रहते हुए, और फिर राजस्थान में आकर उन्होंने अपनी राजनीति को चमकाया और 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। तो आप क्या सोच रहे, उनके अंदर जो है वो तो उनको पता या ऊपर वाले को पता। अब कहीं ना कहीं मतलब आप सीधे कह रहे हैं एक बंगाल में महिला थी तो दूसरी महिला यहाँ तैयार है राजस्थान में खेला करने के। नहीं भाई, एक बात बताओ, ये तो मैं क्या कह रहा, ये तो पूरी मीडिया कह रही है और ये तो पूरे हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं। और अगर ऐसा ना होता तो अब तक मुख्यमंत्री वहां पे घोषित हो चुका। बालक राम जी का आपने जो है नाम लिया, वो भी एक बड़ा मठ में तैयारियां चल रही, मठ में तैयारियां चल रही, और योगी जी के जो है बहुत नजदीक, और लोग चाह रहे हैं कि जब योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो है भगवाधारी मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो फिर राजस्थान के अंदर बालक राम का नंबर क्यों नहीं आ जाता। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये खेमेबाजी
जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही है। और ये खेमा एक नहीं दो नहीं, कई खेमे राजस्थान के अंदर जो है निकल के सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही जबरदस्त चुनौती। और भाई मैं तो आदरणीय राजनाथ जी के विषय में सोच रहा कि किस तरीके की सिचुएशन, क्योंकि राजनाथ जी कहीं ना कहीं बीजेपी के संकट मोचक के रूप में जो है उन्हें जाना जाता है। एग्जैक्टली। और वसुंधरा राजे जी के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो अब के रिश्ते नहीं, वे तो पुराने रिश्ते हैं, आडवाणी और वाजपेयी जी के जमाने के रिश्ते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है राजनाथ सिंह जी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण। और बस आज लोगों को वसुंधरा राजे और राजनाथ जी के बारे में ही जो है ध्यान आ रहा कि भाई आने वाले टाइम में लगभग 24 से लेकर 48 घंटे बहुत ही क्रूशियल, और शायद ये राजस्थान का भी भविष्य डिसाइड करेंगे, राजस्थान की जनता का भविष्य डिसाइड करेंगे, और इस देश की राजनीति का भी भविष्य जो है डिसाइड करेंगे। एक बयान में यहाँ पर अशोक गहलोत का भी ले लेती हूँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उन्होंने कहा कि इनको 7-8 दिन हो चुके हैं, ये अभी तक भी विधायक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि इन्होंने यहाँ के मुद्दों पर चुनाव लड़ा ही नहीं, वो केंद्र के मुद्दे लाए। ये अशोक गहलोत का बयान है कि केंद्र के मुद्दे ला करके इन्होंने यहाँ चुनाव लड़ने की कोशिश की और उसका प्रभाव गया। हम जनता के हित में लगे रहे स्थानीय मुद्दों पर, तो कहीं ना कहीं इन्होंने स्थानीय मुद्दों पर बात ही नहीं की। और उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने ये भी बात नहीं की कि अशोक गहलोत ने क्या काम गलत किए हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पर योजनाएं अच्छी चलाई गई हैं। उनके इस बयान को भी कैसे देख रहे हैं? जी देखिए मैडम, जी अगर आप अशोक गहलोत जी की बात करें और उनकी नीतियों की बात करें और जिस तरीके से उन्होंने सरकार को चलाया और जिस तरीके की पॉलिसी राजस्थान में इंप्लीमेंट करी, मेरे ख्याल से राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसकी पॉलिसी दूसरे राज्य भी इंप्लीमेंट कर रहे। तो कहीं ना कहीं उनकी बात में तो दम है। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि लोकल मुद्दों से ध्यान भटका के सारा का सारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के जो है चेहरे पर लड़ा और नरेंद्र मोदी जी की जो है गारंटी की बात की गई। लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत देखूं, मैं तो अब तक भी नहीं समझ पाया कि भाई हम किन गारंटियों की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी बार बार नई नई गारंटी लेकर आते हैं, लेकिन जो पुरानी गारंटी है नहीं। अरे आप एक बात बताओ, मोदी जी के कहने से तो कुछ होने वाला नहीं। मोदी जी ने तो 2014 के चुनाव में कितनी गारंटी दी थी, 100 दिन में काला धन वापस ले आएंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, 2 करोड़ युवाओं को। नहीं, एग्जैक्टली बहुत लंबी बात पहुंच जाएगी। जी आते हैं जो मेन मुद्दा है कि अगर वसुंधरा राजे बीजेपी के खेमे से अलग हुई, मैं तो कह रही हूँ कि कांग्रेस में ना ही जाए, अगर अलग हुई तो कितना नुकसान भाजपा को होगा। और चलिए कांग्रेस में आ गई तो क्या आपका गणित कहता है, जोड़ भाग लगा करके बताइए कि क्या होने वाला है, दोनों के लिए कितनी मुसीबत है और किसके लिए राह आसान हो सकती है? देखिए मैडम, एक तो मैं बात ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, अगर वसुंधरा राजे जी भाजपा से लग जाएंगी तो फिर वे कहां जाएंगे, हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा। हाँ। भाई कांग्रेस ही एक ऑप्शन है, मिलीजुली कहीं ना कहीं सरकार बनेगी। अगर ऐसा हुआ तो वसुंधरा राजे और गहलोत जी कहीं ना कहीं आपस में मिलीजुली जो है सरकार बनाएंगे। और हो सकता है कांग्रेस की है एग्जैक्टली, तो 70 विधायक उनके पास में है। और कि 70 होंगे नहीं, क्यों भाई, ये तो आप ही बता रहे हैं, तो मीडिया में ही खबर जा रही है। कोई डॉक्टर कुलदीप मलिक तो राजस्थान गया नहीं, 68-70 विधायक है। और मुझे एक बात बताओ, अगर बड़ी गंभीरता से मैं इस बात को कह रहा, अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर चुनी हुई सरकार को तोड़ के वहां पे अपनी सरकार बना सकती है, तो फिर वसुंधरा राजे अगर भाजपा से अलग होकर कांग्रेस के साथ फिर जो है सरकार क्यों नहीं बना सकती? भाई जैसे को तो तब बनाएगी ना जब वसुंधरा राजे जाएंगे, क्या पता मना ले अमित शाह जी, नहीं नड्डा जी, तो हम भी तो तब की सिचुएशन जो है डिस्कस कर रहे हैं भाई, हम भी तो तब की सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे जी को मनाना, उनको बहलाना, उनको फुसलाना शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान काम नहीं है। चलिए एक चीज पर और आते हैं, अगर तीर सही निशाने पर लगा बीजेपी का, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया है, और अगर तीर सही निशाने पर लगा तो 2024 की भी वो तैयारी कर रहे हैं कि उसी हिसाब से मुख्यमंत्री चेहरा उतारा जाए। तो फिर कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो रणनीति जो बनाएंगे वो कांग्रेस पर भारी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये तो भाई भारतीय जनता पार्टी जो है, इनकी प्लानिंग अच्छी होती है, इनका एग्जीक्यूशन अच्छा होता है, ये हमें बार बार चुनावों के अंदर जो है देखने को मिलता है। और अभी मैं चुनाव की बात करूं, भाई ये कांग्रेस वाले तो जो है कहते ही रह गए कि भाई ओबीसी जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, और इन्होंने कुछ कहा भी नहीं। लेकिन इन्होंने चुनाव
ओबीसी और आदिवासियों को सेंटर करके कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ा, उसमें विजय हासिल करी। और अभी एक विधायक, अभी आपने एक जगह जो है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री देखे, वो आदिवासी मुख्यमंत्री उन्हें डिक्लेयर भी कर दिए। तो ओबीसी ही है ना? नहीं, अशोक गहलोत ओबीसी है, सचिन सचिन पायलट भी ओबीसी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा कि कांग्रेस पार्टी तो कहती है, आप अगर थोड़ा सा देखें, चुनाव में देखें, चुनाव में जो ये भी कहा, राहुल गांधी अभी बीच में बयान दे रहे थे मध्य प्रदेश में, तो वहां वो आदिवासियों के या फिर मैं ये कहूं किसानों के बीच में थे, तो उन्होंने एक बात कही कि भाई इस देश में ओबीसी 50 से 55% के करीब है, तो अगर ओबीसी को कहीं ना कहीं भाजपा भुना पाई तो कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए हो सकता है। नहीं तो ये तो अब देखो, ये तो ओबीसी को जो है भुना लिया, ये तो भाजपा ही भुना रही। ये तो 3 राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं, ये तो आप नहीं सोच सकते, मैं नहीं सोच सकता अब वो कैसे आए, क्या उसमें खेला हुआ, ये एक अध्ययन का विषय है। लेकिन अल्टीमेटली जो जीता वही सिकंदर। कोई सोच नहीं सकता कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है भाजपा की सरकार बन सके, कोई सोच नहीं सकता कि छत्तीसगढ़ के अंदर लोग एग्जाम को नहीं, परिणाम एग्जैक्टली लोग तो परिणाम, भाई अल्टीमेटली जो जीता वही सिकंदर। तो कहीं ना कहीं अब बात तो कर ली थी ओबीसी की, जो है कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, और यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। और इसी में ही भारतीय जनता, लग रहा है कि कांग्रेस को मंथन बेहद जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही जरूरी। और बस मैं कांग्रेस को एक सलाह दे रहा कि जैसे एक मूवी आई थी कि सलाह दोनों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों नहीं, बस कांग्रेस के लिए स्पेशल है कि जैसे एक मूवी आई थी सन्नी देओल की, भाई तारीख पे तारीख। तो अब कांग्रेस में भी क्या हो रहा, बैठकों पे बैठ के ये बैठक बंद करो। आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि ऐसा अगर परिणाम आया तो उसके पीछे क्या हमारी कमी रही, उस कमी को सुधार करो। कहाँ लूप होल रहा, उस लूप होल को आप देखो, उसमें सुधार करो। और 2024 के लिए अभी से ही आप जो है चुनाव के मूड में आ जाओ। और कोई ताकत नहीं, अगर आप एकजुट होकर, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, तो कोई ताकत ऐसी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छे तरीके से, करारे तरीके से आप जवाब न दे पाए। मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस की विचारधारा पर ही विश्वास है, पर उनको ये मंथन करने की जरूरत है कि वो चुनावों में क्यों हार जाते हैं, और वो भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में। एक सवाल। हाँ, जी, नहीं, मैं देखो बार अलग प्लेटफॉर्म से मैं इस बात को कह रहा कि आपको जिस तरीके की आप पिच तैयार करेंगे, आपको उसी तरीके के बैट्समैन और उसी तरीके के बॉलर आपको जो है उतारने पड़ेंगे। आपने पिच तो ओबीसी की तैयार कर दी और वहां पे बैट्समैन आप दूसरे तरीके के भेज रहे, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा इशारा है कांग्रेस के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि चूंकि मैं तो एक छोटा सा, एक अदना सा इंसान हूं जो अपनी बात को रख रहा, भाई कांग्रेस के अंदर भी जो है दिग्गज लोग हैं, वो इस बात पर जो है एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल बनता है कि भाई अब 48 घंटे रह गए हैं, राजनाथ सिंह कितना मना पाएंगे, कितना नहीं। क्या लगता है कि बालकनाथ का कितना टिकट कटने वाला है? क्योंकि इंडिकेशन तो ऐसे नहीं लग रहे हैं कि भाई उनके मठ में मिठाइयां बन रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। इंडिकेशन ऐसे ही थोड़ी मिल जाते हैं कि भैया लड्डू बन रहा है। वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने पर वो लड्डू बनवाएंगे तो वो तो अलग बात है, फिर तो हम ये जज कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं उनको अपनी आशंका है। नहीं देखिए, बालकनाथ का भी कोई जनाधार कम नहीं है। जिस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले कई दशक से करती आ रही, तो अगर उसे देखे तो बालकनाथ की दावेदारी जो है वहां पे बड़ी दावेदारी हो जाती है योगी के तौर पर। जिस तरीके से आने वाले समय में वसुंधरा का पेज नहीं, मैं आपको एक बात और बता दूं, आने वाले समय में मोदी के बाद में देश की जनता योगी जी को जो है प्रधानमंत्री जो है बनना देखना चाह रही। तो अब योगी जी के चेले कौन? बालकनाथ। अगर योगी जी आगे आते हैं तो बालकनाथ उनकी बात मानेंगे, न कि वसुंधरा राजे उनकी बात मानेगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबा सोचा जा रहा है, ये लंबा बिल्कुल। अभी सोचा जा रहा है कि भाई ये मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, पर भाजपा के दिमाग में बड़ी खिचड़ी है। बिल्कुल भाई, आप ये देखो ना, अगर भाजपा ने 3 राज्यों में चुनाव लड़ा तो कहीं ना कहीं उन्होंने 2024 की भूमिका पहले ही जो है बना ली। अब चुनाव के रिजल्ट आए, उन्होंने उसके ऊपर जो है काम करना शुरू कर दिया। वे मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर रहे, तो 2024 को जो है देखते हुए जो है मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर कर रहे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बहुत ही सटीक। लेकिन मैं फिर कह रहा, राजस्थान में हो सके उनकी सारी जो रणनीति है ये धरी की धरी रह जाए, और वसुंधरा राजे जी कोई बड़ा खेल कर जाए और ये खेला हो जाए, और देश की जनता को ये खेला देखने को 2-3 दिन में मिल जाएगा। नहीं भी मिल
मिल सकता है, दोनों ही दोनों चीजें हो सकती चलिए है। बहुत धन्यवाद। क्या वो कह रहे हैं, अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर रख रहे हैं, क्या चीजें निकल रही हैं। बीजेपी के लिए राह 2024 की कितनी आसान है, वहीं कांग्रेस के लिए कितना भुनाना पड़ सकता है, क्योंकि भैया कांग्रेस ऐसी हो गई है कि वो सोच रही है कि पुरानी रणनीतियों से चुनाव लड़ा जाएगा, पर अब वो चुनाव नहीं रहा है। अब वैसे यंगस्टर्स नहीं रहे हैं, क्योंकि कहते हैं जिस तरफ युवाओं का समर्थन होता है उस तरफ गाड़ी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन वही है। अब कितना कौन पार्टी भुना पाएगी, और ये जो इंडिया गठबंधन बन रहा है उसमें जो ये फूट पड़ रही है उसको कितना संभाल पाएंगे, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।